इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी में आप लोग काम करते हैं या लोकल ज्यादातर काम करते हैं? नहीं, ये वक्त के साथ होता है कि एक वक्त था कि हम एक्सपोर्ट करते थे, लोकल में आ जाते, हालात के मुताबिक पाकिस्तान के जिस तरह हालात होते हैं इसी तरह हम चलते हैं। अच्छा, आपका कुतियाना मेमन जमात एक हॉस्पिटल भी है आपका, जो खालादर में वाक़ है, और उसमें हमने देखा कि आप लोग काफ़ी हद तक लोगों को डिस्काउंट भी देते हैं। उसकी क्या हिस्ट्री, कब हॉस्पिटल बना, कौन इसको टेक ओवर कर रहा है, और उसकी थोड़ा-सा हमें बैकग्राउंड बताएँ देखने वालों को कि आपकी बरादरी के खास तौर पे जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो थोड़ा-सा। अच्छा, जनरल साहब से जब अगर मैं बात करूँ तो अल्लाह उनको जनरल नसीब करे, बहुत सारे लोग उनके साथ भी दिया, बहुत सारे लोग आज भी उनके खिलाफ हैं। जो लोग उनके खिलाफ हैं, क्या वजह आपको नज़र आती है, क्यों उनके खिलाफ गए हैं? असल ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वक्त के साथ साथ चलते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टियों में ज्वाइंट होकर वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। मतलब वो ये ब्लेम करते हैं कि आज जो हमारे हालात हैं वो मुशर्रफ साहब की वजह से हैं। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ लीडर बनता ही जब वो जेल से होके आ जाता है। मगर ये गलत बात है, दुनिया में एक ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अब पाकिस्तान में ज़्यादा है कि जब डील करके बाहर चले जाते हैं या पाकिस्तान में जेल में रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इससे आप एक आदमी को जब चाहें तो अच्छा बना देते हैं, जब चाहें उनको आप गंदा कर देते हैं। ये जो पिछले पीडीएम की हुकूमत रही उसमें भी, और अब जो हुकूमत बनी, आपकी मार्केट के क्या हालात रहे, मंदी रही, काम अच्छा रहा, क्या ओवरऑल सूरत थी आपके कारोबार की? अच्छा सर, ये बताइए, रमजान मुबारक चल रहा है, आप रमजान मुबारक में आपकी जमात के लिए क्या इरादे हैं, किस तरह आप अपनी जमात को सपोर्ट करते हैं, कुतियाना मेमन जमात को, या आने वाले दिनों में आप किस तरह उसको देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, क्या आपके इरादे हैं कि इस जमात को, इस जो बरादरी को किस तरह सपोर्ट करना है आपने? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान के अंदर अगर कारोबार की बात करें तो मेमन जमात जो है, मेमन जो है, सबसे आगे आगे होते हैं कारोबार के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर रीढ़ की हड्डी समझी जाती है मेमन बरादरी को। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेमन बरादरी के कुतियाना जमात के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन और सोशल वर्कर भी हैं, कागजी बाजार के चेयरमैन भी हैं, और एक्स चेयरमैन भी हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून परवेज़ मुशर्रफ साहब की जमात के। इनसे आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका इतना सारा तजर्बा, इतने सारे काम एक साथ कैसे मैनेज करते हैं, और मज़ीद ये आजकल किस फील्ड के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी यूनुस हाजी बच्चू साहब। आइए आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक बस ठाक? खैर दुआ चाहिए सर आपकी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि इतने सारे काम आप ये मैनेज कैसे कर लेते हैं एक साथ? बस ये है कि एक इंसान का ये होता है कि हमारे वालिद साहब भी इस फील्ड में थे, और एक वालिद साहब जब फील्ड में होते हैं तो उनका हमें समझो ना एक जरासीम मिला हुआ है। अच्छा, सही है। तो इसी तरह वो भी एक फील्ड में काम करते थे और मैं भी इसी तरह ये काम करता रहता हूँ। अल्लाह ताला ये मुझसे काम लेता है और ये काम में सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। हाँ। कागजी बाजार के आप चेयरमैन हैं, कपड़ा मार्केट में मेन आपका किस चीज का काम है, मतलब किस चीज का आप हमारा लोग डील करते हैं? खादी बाजार तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है, जिसमें कपड़ा मार्केट के अंदर में मर्दाना मार्केट है। हमारा बेसिकली काम बेडशीट का है और मेरा काम बेडशीट है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। इसी तरह हमारा यानी कि हमारे वालिद साहब के वक्त से ये हम तकरीबन 50-60 साल पाकिस्तान में जब से आए हैं और कपड़े का ही काम करते हैं। तो मेमन बिरादरी ज़्यादातर कपड़े का ही काम करती है और यही फील्ड हमें तकरीबन अच्छी लग रही है। और ये ताजिर, हम जितने भी ताजिर मेमन बिरादरी हैं और हम इस काम को लेके चलते हैं और माशाल्लाह इसमें हमें अल्लाह ताला ने बरकत। इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी में आप लोग काम करते हैं या लोकल ज्यादातर काम करते हैं? ये वक्त के साथ होता है कि एक वक्त था कि हम एक्सपोर्ट करते थे, लोकल में आ जाते, हालात के मुताबिक पाकिस्तान के जिस तरह हालात होते हैं इसी तरह हम चलते हैं। और माशाल्लाह ये है कि कपड़ा मार्केट है कि इसमें जो कपड़े का काम है, जो सच्चाई से ईमानदारी से करता है उसको कामयाब होता है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है। सही है। और ये काम एक सुन्नत है और माशाल्लाह मेमन बिरादरी इस काम को लेके चल रही है और कामयाब है। सर, ऐसी मेमन बिरादरी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, क्या ऐसा जरासीम है, क्या ऐसी खासियत है कि बच्चा जब बड़ा होता है वो कारोबार की तरफ उसका जो है रुझान होता है, और वो बचपन से ही उसके अंदर एक कारोबारी वाली वो ना फीलिंग्स होती है, ब्लड के अंदर शामिल है? ऐसी क्या चीज़ है, क्या ऐसा सिखाया जाता है बच्चे को? जब हमारी बिरादरी मेमन बिरादरी, तब बच्चों जब छोटा पैदा होता है तो उसको तालीम देते हैं। तालीम कराने के बाद जब वो ग्रेजुएट होता है तो उसको अपनी दुकान पर बिठाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बिजनेस करें और जॉब की तरफ वो हमें नहीं ले जाते। इसी तरह मेमन बिरादरी की हमारे जो बड़ों ने हमें यही सिखाया है कि ईमानदारी और सच्चाई से काम करें, जिस पे ये काम में बरकत होगी। और जो आदमी इसमें ईमानदारी और बरकत से इसको काम में कोई किसी से इसमें, क्योंकि उधार का भी काम होता है और ये काम में कैश भी है, मगर जब उधारी किसी का खा जाता है, बेधड़क वो खाने में लाजत ले लेता है, खा जाता है, तो वो उसमें बरकत नहीं रहती, वो इस फील्ड से
आउट हो जाता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया है और ये काम सुन्नत है, और ये करने से हम तो समझते हैं जिस शख्स ईमानदारी और सच्चाई से काम करता है वो तरक्की और फुलता फुलता है, और बिल्कुल ऐसे ही है, मेमन बिरादरी बिल्कुल। ये काम को आगे लेके जा रही है। अच्छा, मेमन ब्रादरी के हवाले से हमने जो है बहुत सारी चीज़ें और भी देखी कि फलाही कामों के अंदर भी सबसे ज़्यादा आगे आगे होते हैं। कोई भी फलाही काम करना हो, जैसे आजकल रमज़ान चल रहे हैं, तो अफ्तारी हो, सहरी हो, या पूरे साल फलाही कामों में हमेशा आगे आगे होते हैं। शायद ये भी वजह है कि अल्लाह जो है हमेशा बेमा से राज़ी रहता है। हाँ, माशाल्लाह ये है कि हमारे बिरादरी जो मेरा ताल्लुक कुतियाना जमात से है, और मेरी कुतियाना जमात है, जिसमें हमारे माशाल्लाह अकील करीम डेडी साहब हैं, हाजी समद परदेसी साहब हैं, जो माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं कि हाजी समद परदेसी के मैं पैनल से हूँ और इनके साथ मिलके मैं काम करता हूँ। अकील डेडी साहब भी माशाल्लाह जो भी हो सकता है वो यानी कि रमज़ान में लोगों से ताउन करते हैं। सिविल हॉस्पिटल हुआ, हमारी कुतियाना हॉस्पिटल हुआ, गरीब लोगों के लिए वो जो भी हुआ ज़कात से हुआ वो काम करते हैं। सही और है। हाजी समद परदेसी साहब तो माशाल्लाह वो एक यानी कि वो तकरीबन हॉस्पिटल कुतियाना हॉस्पिटल में वो चेयरमैन है सुप्रीडेंट बॉडी के, मगर उनके साथ साथ वो मस्जिदों में भी काम करते हैं, मस्जिदों में भी लोगों से माशाल्लाह। फंड लेकर काम को आगे बढ़ाते हैं। सही है। अच्छा, आपका कुतियाना मेमन जमात एक हॉस्पिटल भी है आपका, जो खानादर में वाक़ है, और उसमें हमने देखा कि आप लोग काफ़ी हद तक लोगों को डिस्काउंट भी देते हैं। उसकी क्या हिस्ट्री, कब हॉस्पिटल बना, कौन उसको टेक ओवर कर रहा है, और उसकी थोड़ा-सा हमें बैकग्राउंड बताएँ देखने वालों को, कि आपकी बिरादरी के खास तौर पे जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो थोड़ा-सा? देखिए हमारे ये है कि कुतियाना हॉस्पिटल तकरीबन आप तैमूर भाई को देखिए, तैमूर भाई को देख के बात अच्छा। कैमरे में नहीं। कुतियाना हॉस्पिटल को तकरीबन हम समझे कि ये जब से हमने ये किया है, जिस पर हमारे हाजी अहमद रंगीला साहब, अहमद चीनाई साहब, अकील करीम डेडी साहब और हाजी समद परदेसी साहब ने काफ़ी इस पर मेहनत की, एक प्लाट लिया, और माशाल्लाह ये प्लाट लेकर उस वक्त के मेहर फारूक सत्तार साहब ने भी हमें बहुत ताउन किया, और हमने इसको माशाल्लाह इसका काम करके इसको तैयार करके माशाल्लाह एक हॉस्पिटल बना। और ये हॉस्पिटल में हमने उस वक्त की बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी हमें 75 लाख रुपए दिए थे सही कि है, लियारी की आवाम के लिए काम करें। सही है। तो इसकी वजह से हम हमारी बिरादरी को 100% यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको देते हैं, मगर हमारी बिरादरी के जो भी लोग हैं उनमें जो यानी कि हैसियत वाले लोग हैं उनको 50% डिस्काउंट कार्ड पे करते हैं। सही है। और जो अगर लिहारी के लोग भी आते हैं, क्योंकि लिहारी नज़दीक है, उसको हम 20% 25% यानी कि हम उनको डिस्काउंट करते हैं ओके, अकाउंट 3 से। सही है। इसमें क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ लियारी के लोग और आपकी जमात के लोग ही आके इलाज करा सकते हैं, या जो पूरे कराची से जो भी मर्जी आके इलाज कराना चाहे करवा सकते हैं? नहीं, हमारे ये है कि पॉलिसी में ये है कि कराची के, पाकिस्तान के कहीं से भी लोग, सिंध, अंदरूनी सिंध से भी लोग आते हैं, सही है। उनको हम 25% तक अकाउंट 3 से देते हैं, जो यानी कि हमारे जो फंड होते हैं उनमें से हम इनको 25% देते हैं। ठीक और है। हमारी बिरादरी के जो भी यानी कि जो हैसियत रखते हैं उनको 50% डिस्काउंट है, सही क्योंकि है। हमारे पास एसी वाले कमरे हैं, बहुत से कमरे जिसपे हमें तकरीबन जिनका 2 लाख बिल आता है उनसे 1 लाख रुपए लिया जाता है। सही है। इसी तरह हमारी दूसरी कम्युनिटी जो गरीब लोग हैं, पठान, पंजाबी, सिंधी, हम सबको सपोर्ट करते हैं। ओके। अच्छा, कोई बंदा अगर ऐसा हो जो 25% या 50% भी ना दे सकता हो, बिल्कुल ही बेचारा वो जो हैंड टू माउथ हो, उसके लिए कोई मजीद कोई डिस्काउंट होता है कि 100% वेवियर मिल जाए, या ऐसा पॉसिबल नहीं है? ये ऐसा होता है कि हमारे अकील करीम डेडी साहब हैं, हाजी समद साहब हैं, इनका एक अकाउंट्स है, उस पे अगर वो देखते हैं, बड़ी उनकी वेरिफिकेशन करते हैं कि अगर वाकई वो मुस्तक हैं सही तो है। उनके लिए हम कोई ना कोई पॉलिसी देते हैं, वो एक स्पेशल पॉलिसी होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका माशाल्लाह सियासत से भी ताल्लुक रहा है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आप जो है रहे, और मुशर्रफ साहब के साथ रहे। सियासत में आपका कैसे आना हुआ, कैसे आपका तजुर्बा रहा? थोड़ा सा शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ। हाँ, ये है कि 2002 में मैं जनरल सर परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी में ज्वाइन हुआ, और जनरल साहब मुझे एक अच्छे और ईमानदार शख्स हैं। उन्होंने पाकिस्तान के, आपने सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, और उनकी पाकिस्तान में माशाल्लाह उनकी स्पीच, उनके मामले को देखकर मैं इनमें शामिल हुआ। और जनरल साहब के जो यानी काम है, आपने 2008 से देखें, इनके वक्त में 60 रुपये डॉलर रहा, जी, जी, बिल्कुल। पेट्रोल में भी काफ़ी कमी, IMF से हमने जान छुड़ाई। और इस वक्त जो पाकिस्तान की जो हालात हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए, और जनरल साहब भी यही कहते थे हमेशा कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए। अच्छा, जनरल साहब से जब अगर मैं बात करूं तो अल्लाह उनको जनरल नसीब करे, बहुत सारे लोग उनके साथ भी दिया, बहुत सारे लोग आज भी उनके खिलाफ हैं। जो लोग उनके खिलाफ हैं, क्या वजह आपको नजर आती है, क्यों उनके खिलाफ गए हैं? असल ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वक्त के साथ साथ चलते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टियों में ज्वाइंट होकर वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। मतलब वो ये ब्लेम करते हैं कि आज जो हमारे हालात हैं वो मुशर्रफ साहब की वजह से हैं। मतलब जो हमारे डॉलर का हाल है, या जो हमारे जो
डॉलर जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता रहा, जो ब्लैक होता रहा, वो आज उनकी वजह से हालात हैं। तो आप ये समझते हैं, क्योंकि आप उनके साथ साथ कनेक्टेड रहे, आप क्लोज रहे, तो इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछने का मकसद ये कि आपको शायद मजीद आइडिया होगा। नहीं, ये है कि जनरल साहब के दौर में 2002 से आपने देखा 60 रुपए से ऊपर डॉलर को जाने नहीं दिया। सही है। और ये कौन कर सकता है? इतने साल इनकी 2008 तक हुकूमत रही और 2008 तक उनके दौर में 60 रुपए डॉलर था। आईएमएफ से हमने जान छोड़ा। इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा है वो आईएमएफ कर रहा है। वो अपनी शरायतें मनवा रहा है। पाकिस्तान इतना महंगा नहीं है। आप ईरान को देखें, 36 रुपए लीटर पेट्रोल है। सही है। आप दूसरे ममालिक को देखें, इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। पाकिस्तान की सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान को सही यानी कि सम पे नहीं लाए। उन्होंने कर्जा लेते रहे मगर वाइस जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने कर्जा वापस किया और मुल्क को आगे लेके गए। और अगर वही पॉलिसी में हम चलते तो मुल्क आज कहाँ से कहाँ निकल जाता। क्योंकि पाकिस्तान में जनरल साहब का एक था सबसे पहले पाकिस्तान। उन्होंने आपने देखे उनके साथ जिन्होंने बेहतरीन काम किया और इसी तरह उन्होंने पॉलिसियां बनाई जो पाकिस्तान के बेहतरी में थे। आप देखें इनके पास कोई पॉलिसी, चेक ऑफ बैलेंस नहीं है और पाकिस्तान में चेक ऑफ बैलेंस की जरूरत है। आप देखें हर चीज पे इस वक्त रमजान महीना है, बरकती महीना है, उसको जहमत बनाया गया है। क्योंकि कमिश्नर निज़ाम होना चाहिए, बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। आवाम को क्या चाहिए? रोड सही होने चाहिए, बिजली, पानी चाहिए आवाम को। और तो कोई लालच नहीं है आवाम को। बिल्कुल बिल्कुल सर आज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये कहाँ स्टैंड करती है? क्या फ्यूचर है? आप समझते हैं कोई फ्यूचर है? परवेज मुशर्रफ साहब के जाने के बाद लोग दोबारा इकट्ठे होंगे, इसको पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? तो इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि जनरल साहब के बाद उनके बिलाल साहब से बेटे से भी बात हुई। उन्होंने भी एग्री नहीं किया, वो पार्टी में आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि पार्टी में जाने के बाद या पाकिस्तान की आप पोजीशन देखें, पाकिस्तान में जो बड़ा सियासतदान एक बार वजीर आजम होता है फिर जेल में जाता है, ये पॉलिसी ना होनी चाहिए। इस पर अच्छे लोग नहीं आएंगे। सही है। इसके लिए अच्छी पॉलिसी बनाए तो इंशाल्लाह एक वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान में अच्छा लीडर। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ लीडर बनता है जब वो जेल से होके आ जाता है। मगर ये गलत बात है, दुनिया में एक ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अब पाकिस्तान में ज्यादा है कि जब डील करके बाहर चले जाते हैं या पाकिस्तान में जेल में रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इससे आप एक आदमी को जब चाहें तो अच्छा बना देते हैं, जब चाहे उनको गंदा कर देते हैं। ये पॉलिसी पाकिस्तान की वजह से मामला खराब है और आने वाली जो हुकूमत है उनसे भी मैं अपील करूंगा कि खुदा के लिए पाकिस्तान से सोचें, पाकिस्तान को बेहतरी तरफ ले जाएं, आईएमएफ से जान छुड़ाएं हमारी, किसी भी करके पाकिस्तान को खुशहाली। आवाम यही चाहती है कि पाकिस्तान में खुशहाली हो। बिल्कुल ऐसी है। और पाकिस्तान में लोग आगे बढ़े और लोगों का कारोबार, पानी घर में होना चाहिए, बिजली का बिल मुनासिब आने चाहिए और हर चीज रोड सही होने चाहिए। लोगों को जो प्रॉब्लम का सामना है ये खत्म होना चाहिए। ऐसे ही है। अभी इलेक्शन हुए रिसेंटली, आपका इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना है? सही इलेक्शन हुए, फेल हुए? जो रिजल्ट हमारे सामने आए वो एक्सपेक्टेड था, यही आने थे? क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इलेक्शन के बारे में? तो ये है कि इलेक्शन तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई बल्कि इस पे रिजल्ट चेंज किया गया है और आवाम को सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। मगर ये रिजल्ट चेंज कैसे हुआ? किसने किया? क्योंकि फॉर्म 45 तक तो रिजल्ट जो आ रहे थे वो आ रहे थे, फॉर्म 47 पे रिजल्ट चेंज हो गए। तो ये किसने किया रिजल्ट चेंज? ये तो पूरा मलबा जाता है इलेक्शन कमिश्नर पे कि उनकी कोताही है, उन्होंने कोई सही काम इस पर नहीं अंजाम दिया। अब वो कहाँ से चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने पहले से ही गेम बनाया हुआ था। सबकी आवाज़ आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, और शहबाज शरीफ ने जो 16 माह गवर्नमेंट चलाई उस पर उनको बड़ी तंकीद का सामना हुआ। इसके लिए उनको चाहिए था कि फेयर इलेक्शन करवाते, नहीं तो इलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। आवाम को रिलीफ चाहिए और आवाम को जो भी हुकूमत आए आवाम चाहती है हमें रिलीफ दिया जाए। मगर इस वक्त जो आप देखें आईएमएफ जो हमारी जान खा रहा है, हम आईएमएफ से अगर जान छुड़ा लेंगे तो डॉलर भी बेहतरी की तरफ आ जाएगा और मुल्क भी सही तरह चलेगा। आईएमएफ से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? अभी नई हुकूमत बन चुकी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, ज़रदारी साहब सदर हैं, आपके सामने जो जिस पोजीशन में जिसने आना था वो आके बैठ चुका है। आईएमएफ से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? आपका क्या समझते हैं, क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हम आईएमएफ से अपनी जान छुड़वा सकते हैं? देखो, आईएमएफ से ये हो सकता है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन जितने भी हैं वो रीढ़ की हड्डी रखते हैं, उनसे साथ मसावत करनी चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, इस पर ये सोचा जाए कि आईएमएफ से किस तरह जान छुड़ाएं और आईएमएफ से जान छुड़ाने के बाद मजीद कर्जा ना लिया जाए। अब ये ऐसी कोई पॉलिसी आए कि दुनिया जान छुड़ा सकती है। अगर ये
चाहें तो हो सकता है। अगर इनके 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 ये सच्ची और ईमानदारी से पाकिस्तान के सियासतदान सही हो जाएं तो ये मुल्क आगे जा सकता है। और यही होता है कि हुकूमत वफ़ का यही काम होता है कि वो ऐसी पॉलिसियां बनाए जिस पर हमें IMF से जान छुड़ाएं। सही है। क्योंकि इस वक्त देखें अफगानिस्तान के यानी कि उन्होंने काफ़ी जंगें लड़ी, मगर आप देखो वहाँ पे डॉलर 83 रुपया हम है, 80 रुपया है। अपने पड़ोस में कहीं भी देखें, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत मुश्किल हालात होने के बावजूद भी। मगर मुश्किल हालात हमारे पास भी है, मगर हम बहुत पीछे चले गए हैं, वक्त के साथ साथ मजीद पीछे जाते चले जा रहे हैं। इसकी यही वजह है कि हमने IMF के गुलाम बन गए और जो हमें वो पॉलिसी देते हैं, देखिए हुकूमत संभालने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसके लिए तैयार नहीं था कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत IMF की चल रही है। इसकी ये वजह नहीं है सर कि हम खुद अपने आप से सिंसियर नहीं है? ये वजह ये कि हमारे जो सियासतदान है वो ईमानदार, और ये लंदन और अमेरिका ना जाएं और ये हमारे मुल्क को समझें, इसको ही बनाकर यहीं रहना है। अगर ये इनकी सोच है कि हम तो मुल्क से भाग जाएंगे, इसी तरह ये मुल्क नहीं चलता। अब इस वक्त देखें पाकिस्तान की यही पोजीशन है कि आपकी एजेंसियों ने इनको संभाल बुझाकर इन पे इक़्तिदार पे बिठाया कि आप इक़्तिदार पे आएँ और मुल्क को संभालें, तो उन्होंने संभाला है। क्योंकि इनको सबको ये पता है कि जो इक़्तिदार पे आता है IMF के इतने मामलात हैं तो वो अवाम उनके खिलाफ हो जाता है। अब देखो नून लीग का क्या हो गया, यानी कि आपका नवाज शरीफ की इस वक्त बड़ी पोजीशन खराब हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह IMF है। शायद बहुत जल्दी वापस भी जा रहे हैं वो। हाँ, ये है कि वो तो चले जाएंगे, मगर इसके लिए गए कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चला सकता। ऑब्वियसली उनकी जगह स्पेस अब बन नहीं रही है। हाँ, उनकी जगह बन रही नहीं है और अवामी नुमाइंदा जो होता है वो काम करता है। ठीक है, नवाज शरीफ के काफ़ी काम अच्छे भी हैं और परवेज मुशर्रफ साहब के भी काम अच्छे हैं, इन दोनों ने काम अच्छे किए हैं, मगर हमें सही और गलत का फैसला समझना चाहिए कि सही कौन है और गलत क्या है। ये आवाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सही कौन है एक्चुअल में। हाँ। अब ये बताइए कि आप कागजी बाजार के चेयरमैन हैं, ये जो पिछले पीडीएम की हुकूमत रही उसमें भी और अब जो हुकूमत बनी, आपकी मार्केट के क्या हालात रहे, मंदी रही, काम अच्छा रहा, क्या ओवरऑल सूरत थी आपके कारोबार की? लेकिन बिजनेस में ये है कि इस वक्त इतना महंगा कपड़ा हो गया है कि अगर जो आदमी यानी कि रमज़ान शरीफ के अंदर में ईदों के लिए लोग कपड़े सिलाते हैं, जो 4 जोड़ियाँ सिलाते हैं वो 2 जोड़ियों पे आ गया है। सही है। इसी तरह कपड़े का जो खपत कम हो गई, यानी कि कपड़ा बड़ा महंगा हो गया है, जिस पर एक चीज़ यानी कि 150 रुपये था वो तकरीबन 400-500 रुपये के करीब चले गया है। सही है। तो लोग अब उनकी कुव्वत खरीद कम हो गई है। आप देखेंगे इस वक्त फ्रूट लोग कोई नहीं ले रहे। इसकी वजह ये कि आप देखें समोसे वाले, दूसरे ठेले वाले जो लगाते हैं वहाँ कारोबार कम हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ महंगा रहा, और पाकिस्तान में मैं दुनिया में जाता रहता हूँ, सबसे महंगा इस वक्त पाकिस्तान हो गया है। सही है। आप आपको भी पता होगा, आप भी दुनिया जाते हैं, कहीं ना कहीं आप जाते रहते, ट्रैवल करते रहते हो। बिल्कुल सही है। तो बड़ा इस वक्त पाकिस्तान महंगा हो गया है, और हमने यही आप इमरान खान की हुकूमत से पहले देखें तो पाकिस्तान की इतनी महंगा रद नहीं थी। इमरान खान और शहबाज शरीफ जब आए हैं मुल्क बहुत पीछे चले। मगर सर थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह महंगाई हो गई, जिस तरह आपने कहा कि फ्रूट वाले आजकल उनका काम नहीं चल रहा, लोग फ्रूट नहीं ले रहे, मगर रमज़ान के अंदर अफ्तार सहरी के अंदर बहुत सारे इदारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हाईलाइट नहीं करूँगा, कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं, अफ्तारी करा रहे हैं, सहरी करा रहे हैं, लोग उनको भी टारगेट करते हैं, लोग उनके भी खिलाफ हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इसकी क्या वजह है फिर? तो ये तो है कि हमारे मुल्क में ये होता रहता है कि जो आदमी अच्छा काम करता है उसके पीछे तो लग जाते हैं लोग, मगर उनको यही चाहिए कि अगर वो उनका दिल साफ है, वो ईमानदारी से चल रहे हैं तो उनको काम करें, अल्लाह की इनकी मदद आएगी। जो इदारे ये काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस वे में भी कर रहे हैं या जितना भी दिखावा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? तो ये है कि जो लोग तंकीद ये करते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ खर्च बताएं, उनको रोजगार दें। सही है। तो देखें, अगर पॉलिसी ये हुकूमत वफ़ का काम है कि उनसे मुज़ाकरात करें, इसी टीम बनाएं और उनसे बातें करें कि आपको फ़ंड अल्लाह ताला आपको ताजिर बरादरी देती है तो उस फ़ंड का सही इस्तेमाल करें, उसको रोज़गार पे लगाएं, उसको आप भिखारी ना बनाएं। सही है। कि उसको बेचारे को कोई ना कोई रोज़गार पे चढ़ा दे। सही है। ये भी बातें सही हैं, मगर वो ये है कि जो फ़ंड देते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि कोई बेहतरीन तरीके से काम होना चाहिए। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमज़ोर है, बहुत पीछे रह गया है। हम एक छोटे मुल्क हमें मानना चाहिए, हम बड़े मुल्क में नहीं हैं, और पाकिस्तान से, इंडिया से ताल्लुकात बेहतर बनाए, ईरान से बेहतर बनाए, हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उससे बेहतर बनाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए, रमज़ान मुबारक चल रहा है, आप रमज़ान मुबारक में आपकी जमात के लिए क्या इरादे हैं, किस तरह आप अपनी जमात को सपोर्ट करते हैं, कोतियाना मेमन जमात को, या आने वाले दिनों में आप किस तरह उसको देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, क्या आपके इरादे हैं कि इस जमात को, इस जो बरादरी को किस तरह सपोर्ट करना है आपने? देखिए, हमारे हाजी समद परदेसी का इस वक्त फ़क्रे कुतियाना का पैनल कुतियाना जमात में है,
तो उस्मान परदेसी साहब प्रेसिडेंट हैं और उनकी पूरी टीम को लेके चल रहे हैं और उनका यही है कि हाउसिंग में काम बढ़ाए। हमारा एक प्रोजेक्ट हमने यहाँ रसबेला पे भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी बिरादरी को हमने दिया। अच्छा, ठीक है। और इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि लोगों का अपना छत हो जाए, अपना घर हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी आती है मगर उसमें इतनी शराइत है कि लोग नहीं ले सकते। माशाल्लाह हमारी बिरादरी के तमाम जो लोग हैं, अकील करीम डेडी साहब हैं, हाजी समद परदेसी, हाजी अमीन परदेसी साहब हैं, हाजी रफीक परदेसी साहब, तमाम की कोशिश ये है कि लोगों का सबसे पहले अपना मकान खुद का हो जाए। सही है। और इस पॉलिसी को हम लेके हाउसिंग कहते हैं उसको, जिस पर हमने रसबेला में एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया, उस पर हमें कामयाब रहे। और इंशाल्लाह इसी तरह लोगों को यानी कि शादी मदद के लिए भी, जिनकी बेटियों की शादी के लिए भी हम 5 लाख रुपए देते हैं, ये भी हम इसको लेके चलते हैं। तकरीबन 100 शादियों को लेकर यानी कि 50 करोड़ रुपए लेके चलते हैं। सही है। क्योंकि इनके लिए ये आप लोग बैकअप में मौजूद होते हैं पैसे? नहीं, ये हमें रमज़ान शरीफ में या इस वक्त हमारे ये चालू है कि इस वक्त हम तमाम लोगों के से हमें ताउन करते हैं कि रमज़ान शरीफ में लोग ज़कात निकालते हैं और ज़कात से ही हमें काम को आगे लेके जाते सही हैं। है। और जो साहब हमारे पास वाइड मनी है उसमें हम प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं। इस वक्त इंशाल्लाह कुतियाना जमात एक और भी प्रोजेक्ट सामने हमें मिल रहा है, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनको भी हम लेकर उसको तामीर करके इनकल आपके सामने दिखाएंगे। ये सबसे ज्यादा जो है ना वो एक अच्छा पॉइंट है जो बच्चियों की आजकल शादियों कराने का चक्कर है। और मगर मैं आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ कि बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी आप लोगों का कोई बजट होता है कि आपकी बिरादरी में कि कोई बंदा जो अफोर्ड ना करता हो उसकी एजुकेशन के लिए, बच्चा हो चाहे बच्ची, उसके लिए भी आप लोग कोई काम करते हैं? देखिए, हमारे कुतियाना एजुकेशन बोर्ड हमने बनाया हुआ है जिसपे हमारी तकरीबन 4 स्कूलें चल रही हैं। सही है। जिस पर हमने कुतियाना वॉलंटियर में भी एक स्कूल बनाई है छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी से लेकर फर्स्ट उसकी सेकंड। लोकेशन कहाँ पर है? ये लोकेशन खारादर में है और इसको हम लेके चल रहे हैं। उस पे हमारी बिरादरी के लिए, अगर जो बिरादरी कमज़ोर है उनको 50% डिस्काउंट देते हैं। हमने रेट बड़े कम रखे हैं। हमारी बराबर में आगा खान स्कूल भी है, उससे भी हमने कम रेट रखे हैं और हमारी तालीम बेहतर है और हम उसको लेके चल रहे हैं। उनको हमारे चेयरमैन साहब हैं रियाज डेडी साहब, वो लीड कर रहे हैं और वो माशाल्लाह इसको चला रहे हैं। और ये माशाल्लाह हाजी समद परदेसी की सरबराही में ये काम हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से सही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, आपने टाइम दिया। जाते जाते आप अपनी बिरादरी को, अवाम को, पाकिस्तान की कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं प्लीज़। हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आवाम को कि सही आदमी को वोट दें और पाकिस्तान का निज़ाम चेंज होना चाहिए और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको यकीनन हमारी मुलाकात जो है हाजी यूनुस हाजी बच्चू साहब के साथ जो है पसंद आई होगी। ये चेयरमैन है कागजी बाजार के। हम कोशिश करेंगे इनको हम दोबारा बुलाएं और मजीद किसी टॉपिक पे बात करें, क्योंकि जितनी नॉलेज, जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, ये 15-20 मिनट का टाइम बहुत कम है यकीनन। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारा आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए गेस्ट के साथ। जब तक अल्लाह ने के बाद।